सो गाइस वेलकम बैक। आज हमारा डे 5 है मिनी प्रोजेक्ट हमारा मिनी जावास्क्रिप्ट मिनी प्रोजेक्ट में। और हम कल हमारे प्रोजेक्ट में करे थे यहाँ पर जैसे कि सर्च फीचर बिल्ड करे थे, जिसमें हम कोई भी टेक्नोलॉजी यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, इवन नेम भी सर्च कर सकते हैं, राइट। तो नेम के थ्रू यहाँ पर हम कार्ड सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए एम्प्लॉय डिलीट एंड अपडेट वाला हम फीचर ऐड करे थे, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर कुछ न्यू मैं ऐड करता हूँ तो वो हमारे डेटा में भी अपडेट हो रहा था। ठीक है, तो देखो एम्प्लॉय डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली, और यहाँ पर आप देख सकते हैं CSS ऐड हो गया। ठीक है, अब इसी तरह से अगर बहुत सारे स्किल्स आ गए यहाँ पर, तो तब हम क्या कर रहे थे गाइज, इसका स्क्रोलेबल बिहेवियर कर रहे थे। यहाँ पर देख सकते हैं अगर मैं बहुत सारे स्किल्स ऐड करता हूँ, भी जैसे यहाँ पर मैं जे क्वेरी ऐड कर देता हूँ, तो देखिए ये स्क्रोलेबल है यहाँ पर। और भी यहाँ पर स्किल्स जितने भी आएंगे सब स्क्रोलेबल रहेंगे। और इसी तरह से हम यहाँ पर जो है ना गाइस वैलिडेशन भी ऐड कर रहे थे, जैसे कोई न्यू एम्प्लॉय हम ऐड कर रहे हैं तो वो एम्प्लॉय के देखिए यहाँ पर पहले तो ऑल द फील्ड्स आर रिक्वायर्ड, आई थिंक ये वैलिडेशन भी हम ऐड कर रहे थे। और उसके बाद यहाँ गाइस यहाँ पर ऐड प्रोजेक्ट का भी हम कर रहे थे, जैसे कोई प्रोजेक्ट अभी क्रिएट करना है तो क्या करना है, बेसिकली हम यूज़र से कुछ इनपुट लेना होता है ना, जैसे प्रोजेक्ट नेम और हाउ मेनी आवर्स पर डे दिस गाय रिक्वायर्ड, एंड देन व्हाट आर द स्किल्स रिक्वायर्ड इन दिस प्रोजेक्ट। तो गाइज अगर प्रैक्टिकली अगर हम सोचेंगे तो पहले प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए क्या होता है ना गाइज, उसके रिक्वायरमेंट्स पूरे गैदर करते हैं बैठ के सारे टीम मेंबर्स, जो भी उनके फंक्शनैलिटीज़ हैं उस बेसिस पे रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं। जैसे सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट हम ले लें तो जो है ना उसमें टेक्नोलॉजीज होंगे, और वो लोग एक आर्किटेक्चर क्रिएट करते हैं पहले कि बैक एंड के लिए हमारे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ज़्यादा हमें एफिशिएंट रहेगा और लाइट वेट और फास्ट रहेगा हमारे लिए। तो उस बेसिस पे वो लोग क्या करते हैं गाइस, एक आर्किटेक्चर क्रिएट करते हैं। और उस आर्किटेक्चर में जितना वो लोगों को भी रिक्वायरमेंट है, लेट से हमारा जो ये स्टेज है अभी आर्किटेक्चर क्रिएट हो गया, और अभी ये लोगों को एक्चुअल प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है अभी। ठीक है, जब एक्चुअल प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा होता है तो रिक्वायरमेंट है इनके पास ऑलरेडी कि कौन सी टेक्नोलॉजी पे इनको वर्क कराना है। ठीक है, और कितने बंदे इसमें लगेंगे, वो सारी चीज़ वो लोग ऑलरेडी रिक्वायर्ड कर दिए। तो हम अभी बेयर मिनिमम इनसे ले रहे थे रिक्वायरमेंट कि व्हाट आर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यू रिक्वायर्ड, और आपके प्रोजेक्ट का नेम क्या है, और बाकी सारी डिटेल्स हम लेंगे अगले फॉर्म में हम लेंगे। यानी पहले हम प्रोजेक्ट असाइन कर रहे हैं यहाँ पर, और प्रोजेक्ट सेटिंग्स में हम दे देंगे कि उसका फीचर्स क्या है और माइलस्टोन्स क्या है उसके, और उसकी डिलीवरी डेट क्या है। ठीक है, तो उनके पास वो भी डिसाइड होता है इसकी ये प्रोजेक्ट जो है ना हमारे नेक्स्ट 3 मंथ्स में कंप्लीट होना है या 6 मंथ्स में कंप्लीट होना है, और इसके फीचर्स क्या क्या है वो सारा कुछ वो लोग डिस्कस कर लेते हैं ऑलरेडी। ठीक है, और पूरा प्लान रेडी होने के बाद ही वो डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी हमारा जो है ना ये प्लेटफॉर्म इन यहाँ पर वो क्या करेंगे, बेसिकली अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी एंटर करेंगे। और रिक्वायरमेंट्स एंटर करने के बाद अपना जो है ना प्रोजेक्ट यहाँ पर मैनेज करेंगे, जैसे एम्प्लॉयज़। और अभी वो लोगों को हम क्या देंगे गाइस कि अभी कितने फीचर्स पेंडिंग हैं, कितने कंप्लीटेड है और कितने ऑन गोइंग है, वो सारा भी हम यूज़र इंटरफेस क्रिएट करेंगे। ठीक है, बट अभी देखो गाइस हमारे पास ना इसका बैक एंड हम रेडी करे थे लास्ट 20 डेज बैक। अगर हम देखें तो यहाँ पर एक छोटा सा पाइथन प्रोग्राम हम लिखे थे इसके लिए कि किसी को प्रोजेक्ट असाइन करना हो तो हम कैसे असाइन करते हैं। ठीक है, वो डायनामिक डेटा बिल्कुल हम फाइल से यहाँ पर ले रहे थे। तो मैं आपको एक बार ये प्रोग्राम रन करके बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि हमें जो है ना गाइस हम यहाँ पर प्लान करे थे कि अगर कोई भी प्रोजेक्ट असाइन करता है तो अवेलेबल एम्प्लॉयज़ में से यहाँ पर जो है ना हमारा प्रोजेक्ट असाइन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। जैसे अभी मैं यहाँ पर आपको करके बता देता हूँ। देखो जैसे ये प्रोजेक्ट डेटा यहाँ पर अभी देखिए हमारे पास एम्प्लॉयज़ का डेटा है, जिसमें अभी देखो जावास्क्रिप्ट में हम सेम डेटा पे वर्क कर रहे थे। आप देखे होंगे कल तो हमारे पास एम्प्लॉयज़ थे और प्रोजेक्ट थे, राइट। अभी इसी सेम फाइल को हम यूज़ करेंगे, और जावास्क्रिप्ट को कल हम जब जब हम फ्रंट एंड कनेक्ट करेंगे तो दोनों ही सेम डेटा पे काम करेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको एक न्यू प्रोजेक्ट असाइन करके बताता हूँ ये। ठीक है, तो यहाँ पर ब्लॉगिंग
यहाँ पर हम ब्लॉगिंग वेबसाइट यहाँ पर एक बना के दे रहे कंपनी को किसी। तो लेट्स से कोई आया, उनके प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पर एंटर किया और HTML एंड पाइथन एंड यहाँ पर सारी और टेक्नोलॉजीज़ हम यहाँ पर एंटर कर देंगे जो कि इसका रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजीज़ है, राइट। तो अभी देखिए यहाँ पर ये यूज़ कौन कर रहा है। बेसिकली देखो ये जो है ना, एक कंपनी का डायरेक्टर कर रहा है, यानी एक टीम लीडर, एक प्रोजेक्ट मैनेजर जो होता है उसके पास सारा डेटा होता है, ये वाला एम्प्लॉयज़ का डेटा, ठीक है। उसको अभी सारे कॉन्टैक्ट्स में सर्च नहीं करना पड़ेगा कि कौन पाइथन करता है, कौन वो सब करता है, वो सब इसके डेटाबेस में एंटर होता है, ठीक है। अभी इस पर्टिकुलर बंदे के पास में है 4 एम्प्लॉयज़ है, ठीक है। 3 एम्प्लॉयज़ है, ओनली 3 एम्प्लॉयज़ है। और ये जो प्रोजेक्ट मैनेजर है अभी अपने प्लेटफॉर्म पे आया और यहाँ से कोई प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा है। तो अभी देखो उसके अवेलेबल एम्प्लॉयज़ और हमारा प्रोग्राम क्या करेगा, कौन अवेलेबल है और कौन कैपेबल है वो चेक करेगा और इनको थोड़ा सा यहाँ पर सजेशन देगा कि ये बंदा अवेलेबल है, इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर मैं रिक्वायरमेंट पास कर रहा हूँ और सर्च करता हूँ। देखिए आप, यहाँ पर बोल रहा है कि ये सारे प्रिंट स्टेटमेंट्स हम लगाए थे इन दैट केस, जब हमारा ये कोड रन हो रहा था तो तब हम ये सारे प्रिंट स्टेटमेंट्स लगाए थे कि उसको टेस्ट करने के लिए। अब देखिए हमारे डेटा में ब्लॉगिंग वेबसाइट यहाँ पर एक आ गया प्रोजेक्ट। अभी हम देखे थे ओनली सॉफ्टवेयर प्रोसेस मैनेजमेंट था। अब देखो ये ब्लॉगिंग वेबसाइट का जो है एम्प्लॉयज़ में एडम आ गया और एडम का जो स्किल्स है पाइथन आ गया यहाँ पर, ठीक है। बाकी दूसरे एम्प्लॉयज़ नहीं आए यहाँ पर इसके लिए, क्योंकि जो है उनके पास उतना टाइम नहीं है कि वो ये वाले प्रोजेक्ट पे टाइम स्पेंड कर सके। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक उनका टाइम इंक्रीज़ करा और अब देख सकते हैं सारे के सारे एम्प्लॉयज़ अभी असाइन हो गए। यहाँ पर देखो ब्लॉगिंग वेबसाइट है यहाँ पर। और अब क्या करना होता है गाइस, बेसिकली ये प्रोग्राम के हिसाब से हम अगर काम करेंगे तो यहाँ पर हर बार हमें अपडेट डेटा एक फंक्शन है यहाँ पर कॉल करना होता है, ठीक है। अपडेट डेटा क्या करता है, डेटा हमारा जो है इसमें फाइल में भी अपडेट कर देता है, ठीक है। तो अभी हम जो है ना यहाँ पर देख सकते हैं स्किल फाउंड पाइथन HTML CSS जावास्क्रिप्ट, ये सारे चीज़ें हम असाइन करना चाह रहे थे यहाँ पर। तो ऐसा हुआ गाइस कि देखो ये जो है पहले मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मैं जब कभी डेटा अपडेट कर रहा होता हूँ तो मेरे प्रोग्राम में भी मैं अपडेटेड डेटा यहाँ पर कॉल करना होता है, जो कि यहाँ पर एक स्टेप ऊपर है। यहाँ पर मैं फाइल रीड कर रहा हूँ, ये जो जेसॉन फाइल है इसका डेटा मैं लेकर आ रहा हूँ, एक वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ, देन इसको प्रोसेस कर रहा हूँ। तो अब देखो मेरे पास जो अपडेटेड डेटा है हर एक का 8 आवर अवेलेबल है, यानी मोर चांसेस आर दैट कि पूरे एम्प्लॉयज़ यहाँ पर अभी असाइन हो जाएंगे। तो देखो मैं क्या करा, असाइन किया और अवेलेबल एम्प्लॉयज़ में से जो भी था ऑप्शन असाइन होने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी एडम एंड सैम जो कि अवेलेबल थे पाइथन एंड HTML के लिए यहाँ पर असाइन हो गए, ठीक है। तो ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट हम अभी यूज़र से ले रहे हैं ना। तो अभी यहाँ पर चलते हैं, हम जो बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारे प्रोग्राम के लिए वो क्या है। यहाँ पर पहले तो स्किल्स चाहिए होंगे उनको कि आपके लिए क्या क्या स्किल्स लगेंगे। और यहाँ पर देखो जैसे रिक्वायर्ड स्किल्स हो गया और ब्लॉगिंग वेबसाइट, ये सारे चीज़ें हो गए। और अब हमें क्या करना है गाइस, देखो यूज़र से इनपुट लेना क्या क्या है। एक तो स्किल्स लेना है, टाइम लेना है और जस्ट नेम लेना है कि आपके प्रोजेक्ट का नाम क्या है, ठीक है। तो चलो अभी हमारा फ्रंट एंड में चलते हैं और बहुत थोड़ा सा हमारा काम अभी रह गया है फ्रंट एंड में। तो चलो यहाँ पर अभी हम फ्रंट एंड में आ गए और यूज़र से क्या रिक्वायरमेंट लेना चाह रहे हैं हम। एक मॉडल है हमारे पास जो कि क्लिक करते ही पॉपअप होता है ना, वो मॉडल है यहाँ पर। तो बूट्स बेसिक ड्रॉप डाउन यहाँ पर कुछ ये बटन है इसमें ये तो हमें कुछ रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। ये एक्चुअल हमारा जो है ना देखो ये ऐड प्रोजेक्ट का बटन है वो, ठीक है। यहाँ पर हमें चाहिए अभी, यहाँ पर हमें चाहिए जो भी स्किल्स लगेंगे बेसिकली, ठीक है। तो अभी फर्स्ट रिक्वायरमेंट तो हम ले लिए, प्रोजेक्ट का नेम हम ले लिए, ठीक है। ये देखो बैकएंड में हमारा जो है फर्स्ट रिक्वायरमेंट यहाँ पर प्रोजेक्ट का नेम ले लिए। अभी स्किल्स लेना चाहते हैं हम, ठीक है। अभी हम देखो जो हमारे पास अवेलेबल स्किल्स है वो हम यहाँ पर ऑफर करेंगे क्लाइंट को, ठीक है। जो अभी हमारा प्रोग्राम है वो कुछ ऐसा है कि
हमारे अवेलेबल स्किल्स पे ही वो चेक कर रहा है ना कि पाइथन किसी के पास है कि एचटीएमएल किसी के पास है। अगर कोई आके बोले कि जो है ना यहाँ पर सिस्टम आर्किटेक्ट या फिर आप कोई आके जो है ना जावा डेवलपर अगर डाल दे, बट हमारे पास जावा डेवलपर स्किल्स में है ही ना, तो हमारा जो पाइथन प्रोग्राम है वो भी नहीं सर्च कर पाएगा, ठीक है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं गाइज, यहाँ पर जो अवेलेबल स्किल्स है वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं, बट हम क्या करेंगे यूज़र के लिए हम चांस दे देंगे कि आप अपने जो भी स्किल्स हैं यहाँ पर एंटर कर दे। तो आपके लिए ना एक बेटर सॉल्यूशन यहाँ पर, यूज़र के लिए एक बेटर सॉल्यूशन यहाँ पर क्रिएट करना है कि आपको कौन सी स्किल्स लगेगी, मल्टीपल स्किल्स आप कैसे ऐड करेंगे, ठीक है। और ये वाला ड्रॉप डाउन भी हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे ये वाला ड्रॉप डाउन हम क्रिएट करे थे एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट करने के लिए कि कौन सा वाला एम्प्लॉय यहाँ पर आ रहा है। बट अभी हमारा जो प्रोसेस थोड़ा सा चेंज हो रहा बोला मैं, ये इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। ये एम्प्लॉय सेलेक्ट का जो जावा स्क्रिप्ट है इसको भी मैं जाके कमेंट कर देता हूँ। और अभी देखो हम जो है ना रिक्वायर्ड इनपुट्स ही लेंगे यूज़र से। यहाँ पर मेन डॉट जेएस में देखो ये जो है इसको जस्ट कमेंट कर रहा हूँ मैं, बाद में हमारा जब रिक्वायरमेंट हो तो अनकमेंट करेंगे हम इसको, ठीक है। अभी पहला रिक्वायरमेंट हो गया हमारा, यूज़र से हम नेम ले लिए, यहाँ पर कहाँ पर ये वाला नेम का इनपुट हो गया। और उसी तरह से अभी हम क्या करने वाले हैं, इसको भी कमेंट कर देंगे जो ड्रॉप डाउन क्रिएट करे थे। यहाँ पर अभी देखिए आपका यहाँ पर स्किल्स लेने अभी यूज़र से अपने को, ठीक है। इसके लिए भी हम एक इनपुट ले लेंगे और बेसिकली सेम हमारा उसके उसके लिए भी क्लास होगा। तो एक के लिए आप लेंगे यहाँ पर हावर्स, ठीक है। बस इतना ही काफ़ी है अपने। और टेक्नोलॉजीज़ में यहाँ पर एंटर कर देंगे HTML कॉमा CSS, ऐसे यहाँ पर उनको कॉमा सेपरेटेड स्किल्स यहाँ पर ऐड करना होगा, ठीक है। और इसको आप चाहे तो टेक्स्ट एरिया भी ले सकते हैं, ताकि ज़्यादा अगर उनको कुछ एंटर करना हो तो यहाँ पर कर सकते हैं। बट यूज़र के लिए हम यहाँ पर कुछ अ, अगर यूज़र इंटरफेस थोड़ा सा अच्छा सा दे दें यहाँ पर, जैसे वो जो है ना इजीली यहाँ पर HTML वगैरह सब कुछ टाइप कर सके, तो हम यहाँ पर एक डेटा लिस्ट दे देते हैं जो कि उनको सजेस्ट करेगा, ठीक है। सजेस्ट करेगा कि HTML ये सारी चीज़ें आपके जो भी आप ऐड कर रहे हैं वो सेलेक्ट कर लेगा, बेसिकली ड्रॉप डाउन देगा, वो ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट कर सकेगा, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक डेटा लिस्ट ऐड करते हैं। और यहाँ पर ये डेटा लिस्ट में हमको एक आईडी देना होगा ना, अवेलेबल स्किल्स। और यहाँ पर हम बोलेंगे लिस्ट इज इक्वल्स टू डेटा लिस्ट लेट अवेलेबल स्किल्स, ठीक है। और यहाँ पर हम जैसे अभी यहाँ पर जो है ना ऑप्शंस देते हैं सेलेक्ट ड्रॉप डाउन में, उसी तरह से यहाँ पर हम लिखेंगे वैल्यू। और सिंगल ऑप्शन टैग में हम यहाँ पर लिख सकते हैं जैसे HTML और ऑप्शन देंगे वैल्यू। इसमें क्लोजिंग वाला रिक्वायर्ड नहीं है गाइस, इसमें क्लोजिंग वाला तो हटा सकते हैं। तो अब देखते हैं अभी जो हमारा ड्रॉप डाउन है वो यूज़र को अलाउ कर रहा है क्या। हाँ देखिए यहाँ पर HTML एंड CSS आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना मल्टीपल अगर यूज़र को हम अलाउ करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, इस यहाँ पर jQuery स्क्रिप्ट, यहाँ से टैग्स हम सर्च करते हैं, टैग्स इनपुट प्लगइन हम लोग यूज़ कर लेंगे गाइज यहाँ पर, जिसमें कुछ इस तरह से आपका जो है मल्टीपल टैग्स सेलेक्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा बेटर दिखेगा। जैसे यहाँ पर कॉमा सेपरेटेड ही रहेगा, बट आपके पास एक थोड़ा सा यूज़र के लिए एफिशिएंट हो जाएगा इसके साथ वर्क करना। तो मैं यहाँ पर आपको इसका एक डेमो बताता हूँ, और ये वाला यूज़ करेंगे हम ओपन सोर्स। देखिए यहाँ पर हम जैसे टाइप करें HTML एंड देन क्लिक एंटर एंड देन पाइथन एंड देन क्लिक एंटर, और कॉमा भी यहाँ पर लिख सकते हैं हम, जैसे कॉमा कॉमा भी ऐड करेंगे तो वो ऐसा टैग जैसा हो जाएगा। जस्ट हम क्या करते हैं अभी jQuery
टैग्स यूज़ कर लेते हैं इसमें। तो ये प्लगइन हम इसमें इंस्टॉल कर लेते हैं हमारे प्रोजेक्ट में। और जस्ट मैं इसको ओपन करूँगा और नहीं नहीं, ये तो बूटस्ट्रैप वाला नहीं देता है, अलग है ये। ठीक है, तो यहाँ पर इसको ओपन कर लिया मैं। टैगिफाई मास्टर है, देखिए इसका नाम। तो टैगिफाई मास्टर में जाएंगे और डेमो यहाँ पर देखो, इसके लिए index.html ओपन करना होगा अपने को। और index.html में एक बेसिक डेमो ये देते हैं, तो वो डेमो को हम यूज़ कर सकते हैं। देखो यहाँ पर टैगिफाई ये सब कुछ है, तो हम ये सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं लेंगे। देखो कोड भी यहाँ पर इवन वो लोग दे दिए, इनपुट में ये रहेगा और आपका ये इसको इनिशियलाइज़ करने के लिए टैगिफाई में इनपुट पास करना रहेगा जस्ट। ठीक है ना? तो इसको अब हम क्या करते हैं गाइस, हमारे स्क्रिप्ट में भी इंक्लूड करते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसका कोड ओपन करता हूँ न्यू विंडो में। और न्यू विंडो से हम इसको इंटीग्रेट करेंगे हमारे प्रोजेक्ट में स्लोली। कैसे बोलते हो, पहले हम इसका कोड देखते हैं, उसके बाद में जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं लाइब्रेरी के लिए, वो हमारे कोड में कॉपी पेस्ट करेंगे, उसके सारे जावास्क्रिप्ट फाइल्स या सीएसएस फाइल्स जो भी लगते हैं। तो अभी देखिए अपना index.html में क्या क्या इंपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ तक तो देखो tagify.css एक हो गया। और इसके अलावा हमें जो है ना जावास्क्रिप्ट चाहिए होगा इसका। तो जावास्क्रिप्ट में जाते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर tagify.min.js, ये दो चीज़ें हमें चाहिए अभी। तो यहाँ पर डिस्ट में आएंगे हम, और tagify.css में कॉपी कर रहा हूँ, और उसी तरह से tagify.javascript भी मैं कॉपी करता हूँ। टैगिफाई डॉट jQuery टैगिफाइड डॉट मिन डॉट जे एस, ये दोनों चीज़ें हम कॉपी कर लेंगे और हम हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में ऐड कर देंगे। यहाँ पर स्टैटिक लिखता हूँ मैं, ये स्टैटिक डायरेक्टरी में आ जाएंगे सारे इमेजेस एंड हमारे जो भी jQuery वगैरह हुए। तो अब मैं क्या करता हूँ, हमारे जो फाइल में इसको इंटीग्रेट कर लेता हूँ पहले। तो ये हो जाएगा ./static/ एक फ़ोल्डर बैक जाना है अपने को। ठीक है, एक फ़ोल्डर बैक जाने के लिए हम क्या करेंगे, ./ यूज़ करेंगे। ठीक है, ./ तो लिंक में हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, href .static/jQuery। ये देखो इसमें ऑटो सजेशन आ गया हमारे। ये jQuery तो नहीं यूज़ करना है अपने को, टैगिफाई लिंक है हमारा। तो tagify.css हो गया। उसी तरह से स्क्रिप्ट अगर हम ऐड करेंगे, तो यहाँ पर देखो सोर्स ऐड कर देंगे हम। इसका सोर्स में देंगे वापस से static/jQuery min.js। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पर rel इज इक्वल्स टू स्टाइल शीट, ये भी देना मैंडेटरी है इसका। अब हम क्या करने वाले हैं, इसका सिंटैक्स ट्राई करने वाले हैं। तो चलो, इसके सिंटैक्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक इनपुट, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इनपुट हो गया। इसका जो नेम है, नेम के थ्रू ये सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम भी ऐसे ही करते हैं, यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में इसके आ जाते हैं। और सबसे लास्ट में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इनपुट इज इक्वल्स टू क्वेरी सेलेक्टर। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं गाइस, हमारा स्किल्स, ये बेसिकली प्रोजेक्ट में हम ऐड कर रहे हैं ना, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयज़ में भी एक हमारा स्किल्स का इनपुट था, तो यहाँ पर हम प्रोजेक्ट स्किल्स इनपुट यहाँ पर हम दे रहे हैं। ये आईडी है इसका गाइज, इसका आईडी यहाँ पर हम लोग जो आईडी यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं, सेम आईडी हमारे इनपुट को भी देंगे। यहाँ पर जो इनपुट है इसको मैं दे देता हूँ आईडी इज इक्वल्स टू प्रोजेक्ट स्किल्स इनपुट। और यहाँ पर अब हमें आगे क्या बोलना है, बस इनिशियलाइज करने के लिए न्यू टैगिफाई, और उसमें ये हमारा एलिमेंट पास कर देना है। चलो अभी इसको ट्राई करना है, मे भी कुछ एरर होता है तो उसको ट्राई करके फिक्स करेंगे।
और यहाँ पे पहले ही मैं इसमें देख पा रहा हूँ कि टैगिफाई इज़ नॉट डिफाइंड और जेक्वेरी इज़ नॉट डिफाइंड आ रहा है यहाँ पर। तो पहले अभी अपने को जेक्वेरी भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो चलो इसमें ही जाते हैं वापस। जो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है, इसमें जो भी जेक्वेरी वर्जन है वो इसको इंपोर्ट कर लेते हैं हम भी। और ड्रैक्सोड एंड देन ये सब कुछ है, इसमें एस वी जी है, मीडिया प्रिंट डाउनलोड दिस। ये एजैक्स जेक्वेरी चाहिए अपने को, तो ये जेक्वेरी लगाने से हो जाएगा। मैं भी चलो अभी जेक्वेरी मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ। एक्चुअली हमारे पास जेक्वेरी है, बट फिर भी मैं यहाँ पर इसका जो जेक्वेरी है दूसरा वर्जन है यहाँ पर 3.2.1 वो ट्राई करता हूँ। नो नो, एक्चुअली क्या हुआ यहाँ पर हमारा, मैं बोलता हूँ कि ये जो हम अभी लिंक करें फाइल, उससे पहले हमारे पास जेक्वेरी नहीं था। देखो ये जो स्क्रिप्ट है यहाँ पर हमें जेक्वेरी का रिक्वायर्ड है वो जावा स्क्रिप्ट में, बट हम जावा स्क्रिप्ट जेक्वेरी हम थोड़ा सा नीचे इसको इंपोर्ट कर रहे हैं। इसके लिए हम पहले जेक्वेरी इंपोर्ट कर लेते हैं, उसके बाद में जो टैगिफाइड डॉट इन डॉट जेस है वो इंपोर्ट कर लेते हैं, ताकि वो फाइल में जेक्वेरी मिल जाएगा उसे, ठीक है ना। अब देखो मैं इनिशियलाइज करा बट वहाँ पर मेरे को कुछ एरर तो नहीं आया। लेट्स सी एच टी एम एल कॉमा ऑल राइट, देखो एच टी एम एल के बाद टैगिफाई भी यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर सी एस एस एंटर कर सकते हैं हम जिस तरह से, देखो ये सेपरेट हो रहा है थोड़ा सा, ये यूज़र के लिए अभी इजी लगेगा, बट कॉमा सेपरेटेड स्ट्रिंग उससे तो एटलीस्ट ये बेटर है गाइस। तो अभी यहाँ पर यूज़र अभी एंटर कर देगा जो भी सारे रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजीज़ है। और यहाँ पर क्या हो रहा है? भाई हाँ भाई, कट कर दिया। हाँ कट कर दिया मैं उसमें, ये जो है ना कट ऐड। वही बोलो। हाँ ऐड भी कर सकते हैं, कट भी कर सकते हैं इसमें हम लोग। ठीक है, ऐड करने के लिए एंटर करना होगा बस। और मैं इसके लिए यहाँ पर अब ये वाला फाइल क्लोज कर दिया, और अभी हमारे प्रोजेक्ट में आ जाओ वापस। इसमें मैं लेबल एक्सप्लिसिटली देना चाहूँगा, क्योंकि जो है यहाँ पर रिक्वायर्ड स्किल्स, और इस तरह से यहाँ पर हम देंगे रिक्वायर्ड टाइम। और क्या है यहाँ पर हमारे पास प्रोजेक्ट नेम। प्रोजेक्ट नेम, रिक्वायर्ड स्किल्स, रिक्वायर्ड टाइम, और दैट्स इट। हमारा भी रिक्वायरमेंट ये लेना है और बैक एंड में सबमिट करना है, ठीक है। तो ये हम जैसे ही हमारा फ्लास्क स्टार्ट करेंगे। हाँ भाई, कुछ डाउट है क्या? एम्प्लॉय नहीं अपन ऐड नहीं करे बोलो बस एम्प्लॉय पे इनपुट। अच्छा, एम्प्लॉयज़ का कैसा है यहाँ पर अजीम, आप थोड़ा सा मिस कर दिए। हम आने से पहले आप डिस्कस करें यहाँ पर, क्योंकि बैकएंड ऑलरेडी हमारे पास डिस्कस कर लिए थे। हम इसका बैकएंड एक क्रिएट भी कर दिए थे, जिसमें हम एम्प्लॉयज़ को ऑटोमेटिकली असाइन करते हैं ना रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अभी एम्प्लॉयज़ हम सजेस्ट भी करते हैं, तो हम ऑटोमेटिकली। अच्छा जो मोड अपना जो रहेंगे ना तो उसमें एम्प्लॉय नेम वो तो क्योंकि ऑटोमेटिक कर देंगे एम्प्लॉय नेम। हाँ अपना बिल्कुल बिल्कुल। तब अभी मैं आपको बताता हूँ प्रोसेस फ्लो। हम लोग अभी क्या डिसाइड करे थे, यहाँ पर एक फंक्शन हम लोग बनाए थे जिसमें रिक्वायरमेंट पास करना है और टाइम पास करना है, प्रोजेक्ट नेम पास करना है। और वो जैसा ही आप रन करेंगे तो जितने भी हमारे करंट एम्प्लॉयज़ है उस पर लूप करके हम यहाँ पर एम्प्लॉय डेटा में एंटर कर रहे थे, ठीक है। तो एम्प्लॉय डेटा में प्रोजेक्ट ऑटोमेटिकली असाइन हो रहा था। वो हम असाइन कब करेंगे, बेसिकली हम पहले फ्रंट एंड से इंटरेक्ट करेंगे, और जैसा ही वो पूरे रिक्वायरमेंट्स हमारे सामने आ गए हम फ्रंट एंड में डिस्प्ले करेंगे, और जैसा ही कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो तब डेटाबेस में हम एंटर करेंगे, यानी फाइल में हम एंटर करेंगे, ठीक है। फाइल में जाने से पहले एक स्टेप हम अभी यहाँ पर और यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। जैसे पहले रिक्वायरमेंट सर्च तो पाइथन में ही होगा गाइस। रिक्वायरमेंट सर्च हम पाइथन में करेंगे, और
रिक्वायर्ड वो जो भी रिजल्ट होता है फ्रंट एंड में बताएंगे। हाँ, ये जो है ना एडम इसमें आपके लिए सजेस्टेड है, और सैम और ये सारे एम्प्लॉयज़ आपके लिए सजेस्टेड है। और इवन जो है ना गाइज, अभी देखो हमारे पास एक एम्प्लॉय का कार्ड है, राइट? तो वो एम्प्लॉय का कार्ड हम यहाँ पर सजेशन में बताएंगे। जैसे आप कोई प्रोजेक्ट असाइन कर रहे, तो मैं यहाँ पर सबमिट करूँगा डिटेल्स, और जैसा ही मैं यहाँ पर पाइथन एंटर करके यहाँ पर मैं सबमिट करता हूँ, तो यहाँ पर देखो ये पाइथन के सारे एम्प्लॉयज़ आ जाएंगे। जैसे हमारे एम्प्लॉयज़ में पाइथन किसके पास है, पाइथन फ्लास्क, पाइथन, और ये सारे एम्प्लॉयज़ आ जाएंगे। एम्प्लॉयज़ के डिटेल्स आ जाएंगे कि कौन से एम्प्लॉय ने कितने प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, उनकी थोड़ी बैकग्राउंड भी हम बता सकते हैं इसमें, और उनकी रेटिंग्स भी बता सकते हैं। तो वो जो है ना एक सजेशन आ जाएगा कि हाँ, पहले एडम और ये सारे एम्प्लॉयज़ हैं। अब वो क्या करेगा, जस्ट चेक मार्क करेगा, हाँ ये एम्प्लॉयज़ को आप असाइन कर दो, देन कंफर्म करेगा। ओके करते ही वो प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा, और हमारा जो इनिट प्रोजेक्ट का एक फंक्शन है, हम वापस से कॉल करेंगे, तो अपडेटेड डेटा रेंडर करेगा। ठीक है ना गाइस? तो इस तरह से हम क्या करने वाले हैं, बैकएंड से इसका भी जो भी आगे का प्रोसेस है बैकएंड से करवाएंगे इसमें। ठीक है? और अभी देखो जो फ्रंट एंड में रह गया हमारा प्रोजेक्ट कार्ड, हम जैसा यहाँ पर एम्प्लॉयज़ को करे थे उसी तरह से प्रोजेक्ट के कार्ड को भी हम कर देंगे। तो अभी बेसिक सा ये तो हमारा रेडी हो जाएगा। ठीक है? तो अभी आप मेरे को बताइए, जैसे मैं कार्ड्स को यहाँ पर करा, ग्रिड सिस्टम अप्लाई करा ना, तो उसी तरह से मैं प्रोजेक्ट को कर सकता हूँ क्या? हाँ भाई बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, तो इसके लिए ग्रिड सिस्टम के लिए पहला रिक्वायरमेंट क्या रहेगा हमारा, उसके क्लास तो ले। एक्चुअली मैं मेरा रोल ले लो, और क्या बोलते हैं, जावास्क्रिप्ट की फाइल में आके कॉलम डिफाइन कर देना। ओके, तो चलो यहाँ पर हम लोग अभी क्लास इज इक्वल्स टू रो ले लेते हैं इसको। जो हमारा मेन डिव है इसको क्लास इज इक्वल्स टू रो दे दिया हमें। और जो एम्प्लॉयज़ हम यहाँ जो प्रोजेक्ट्स यहाँ से पुश कर रहे हैं उसको हम क्लास इक्वल टू कॉल वगैरह देंगे। तो हम ऑलरेडी जो सी एस एस यहाँ पर अप्लाई करे थे, जो अ, ये डिव था हमारे एम्प्लॉय कार्ड के लिए, वैसा ही हम हमारे प्रोजेक्ट के लिए भी करना चाहेंगे। तो प्रोजेक्ट्स में हम ये अपेंड कर रहे हैं डिव, और इसका क्लोजिंग। तो लेट्स सी अब ये जो अप्लाई होता है प्रॉपरली होता है कि नहीं, इसके लिए और कुछ। ऑलराइट, ये प्रोजेक्ट्स तो यहाँ पर आ गए, और इवन मोबाइल में ये आ गया ऐसे। बट इसको अभी हम सारे एम्प्लॉयज़ है ना, ये एक ही बार में यहाँ पर बता दें कि नहीं, आप ऐसा सजेस्ट करेंगे कि मोर पे अगर कोई क्लिक करेगा तो हम पूरी पूरी डिटेल्स यहाँ पर ऊपर बताते हैं। ठीक है? पूरी डिटेल्स हम क्या करते हैं ना, यहाँ पर ऊपर बताते हैं। जैसे मैं आपको अभी बताता हूँ, देखो यहाँ पर जो है एक कार्ड ऐसा रहेगा जिसमें पूरा का पूरा कार्ड ऐसा ओपन रहेगा। ठीक है? पहला जो शोकेस प्रोजेक्ट है, जो लेटेस्ट प्रोजेक्ट है वो थोड़ा सा बड़ा रहेगा यहाँ पर। ठीक है? बड़ा वाला। उसके नीचे छोटे छोटे कार्ड्स रहेंगे प्रोजेक्ट्स के, उसमें नीचे एक व्यू मोर का बटन रहेगा। व्यू मोर पे जब आप क्लिक करेंगे तो वो प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल्स तब दिखेगी कि उसमें एम्प्लॉयज़ कितने हैं, और वो उसकी डिलीवरी डेट क्या है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर ऊपर दिखेंगी तब। ठीक है? तो इनिशियली मैं ये सारे एम्प्लॉयज़ को भी यहाँ पर बताना चाहूँगा। बट देखो ये कार्ड पूरे यहाँ पर जो भी इसमें ये प्रोजेक्ट्स के कार्ड है ना, बट इतना करना है कि व्यू मोर पे क्लिक करना है। ठीक है गाइस? जस्ट व्यू मोर पे क्लिक करना है, तो वो सारे इसमें स्किल्स वगैरह सब दिखेंगे। तो क्या बोलते हैं आपकी, अपन वैसे कर लें या फिर यहीं पर इसको हाइड रखे, ये सारे जो एम्प्लॉयज़ है इसको जस्ट क्लिक करने से वो एक्सपैंड होता रहे। तो मैं आपको एक सजेशन यहाँ पर देता हूँ, बूटस्ट्रैप अकॉर्डेशन अकॉर्डियन बोलते हैं उसको, बेसिकली अकॉर्डियन। तो अकॉर्डियन हम ट्राई कर सकते हैं, जिससे एक्सपैंड एंड कोलैप्स जैसा यूज़र इंटरफेस हो जाएगा। तो ये जेक्वेरी वर्जन हम यूज़ कर रहे हैं, इसके लिए JQUERY मैं लेता हूँ, जेक्वेरी। ठीक है? ये वाला अकॉर्डियन हम ये वाला ट्राई करेंगे अभी।
ऑलरेडी हम एक बार इसको प्रीवियस हमारे एग्जाम्पल में ट्राई करे थे, राइट? सेम हम यहाँ पर अकॉर्डियन ट्राई करेंगे, जिसमें ये प्रोजेक्ट्स कहाँ, प्रोजेक्ट नेम आएगा, प्रोजेक्ट के एम्प्लॉयज़ वगैरह सारे अकॉर्डियन के अंदर आ जाएंगे, यानी